जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का एक टॉपिक संविधान सभा के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो संविधान सभा का इतिहास क्रम रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी संविधान सभा की मांग की 1934 में। सबसे पहले सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। ये भारत में साम्यवादी आंदोलन के जनक कहलाते हैं। कालांतर में तो ये नव मानवतावाद या उत्कृष्ट मानवतावाद के समर्थक बन गए। 1934 में टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। 1934 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। यानी 1934 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। अगस्त प्रस्ताव 1940 में रखा गया। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। जो अगस्त प्रस्ताव है, इसके माध्यम से अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की जो मांग है उसको स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। जो अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में रखा गया। इसमें अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया। इसमें स्पष्ट है कि संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। जो क्रिप्स मिशन था 1942 में भारत आया। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित की जानी थी। जो क्रिप्स मिशन है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो कि प्रांतीय विधानमंडल को निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित की जानी थी।
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए। जो ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए। कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश से ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जो कैबिनेट मिशन है उसकी सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किसकी सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसके 3 सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव, जो संविधान सभा का चुनाव है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। यानी जो 10 लाख की जनसंख्या है उस पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। उस समय जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो भारत की जनसंख्या थी, जो भारत की पॉपुलेशन थी उस समय 39 करोड़ थी। इसके आधार पर 389 सदस्य को शामिल किया गया। जो कुल सदस्य थे संविधान सभा में 389 थे, 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत की रियासतों से 246 निर्वाचित सदस्य, जो 246 थे, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत रियासतों से, और जो निर्वाचित सदस्य थे प्रांतों से 292 सदस्य थे। इनमें से जो 4 सदस्य थे जो उच्चायुक्त प्रांत से थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनाइटेड टेरिटरी से संबंधित थे, जो अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान जो कांग्रेस सीट से थे, जो उच्चायुक्त प्रांत थे, यूनाइटेड यूटी थे, जिसे केंद्र शासित प्रदेश से वर्तमान में वैसे ही उस समय यूटी थे। जो रियासतें थी उनका जो 93 सीटों पर मनोनीत किया गया, जिसपे राजा महाराजा का शासन था। 93 सीटों से उनसे बोला गया कि तुम अपना कोई भी प्रतिनिधि भेज सकते हो, उनका मनोनीत किया गया। और जो ब्रिटिश भारत रियासतें थी 296, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। निर्वाचन जो पद्धति थी वह आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति थी, एकल संक्रमणी पद्धति थी। जो निर्वाचन पद्धति संविधान सभा में वह आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति थी, एकल संक्रमणी मत पद्धति थी। जो निर्वाचन मंडल था, जो निर्वाचन हुआ संविधान सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। कैसा निर्वाचन हुआ? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां रखी गई। जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के तहत 3 श्रेणियां रखी गई। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियां रखी गई प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा। पहली मुस्लिम लीग में 78 सीटें प्राप्त हुई, दूसरी सिख को 4 सीटें, और सामान्य हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी को 210 सीटें। इसमें से कांग्रेस को 208 सदस्य निर्वाचित हुए, जो सामान्य सीट के 199 थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा। जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जयनारायण व तेज बहादुर शंभू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। जयनारायण
नारायण व तेज बहादुर संप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। यानी इसमें कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे, सामान्य सीट से 199। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा। जय नारायण व तेज बहादुर संप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। जो संविधान सभा थी उसमें जो महिला सदस्य थी उनकी जो टोटल संख्या थी वो कुल 15 महिला सदस्य संख्या थी। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, जो संविधान सभा में राजस्थान के जो सदस्य थे 31 दिसंबर 1947 में अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य, अलवर से एक, बीकानेर से एक, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से 2, ईस्टर्न राजपुताना से 3, स्टेट ग्रुप से 1, कोटा से 1, कुल 14 सदस्य थे जो कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य थे। अब देखते हैं कौन कौन से सदस्य कहां से थे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से थे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। विजय राघवाचारी बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। विजय राघवाचारी और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। राज बहादुर भरतपुर से। राज बहादुर भरतपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से। सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से। विजय राघवाचारी बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। राज बहादुर भरतपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। जो मुकुट बिहारी भार्गव थे वह अजमेर मेरवाड़ा से थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। दलेल सिंह कोटा से। के एस पणिक्कर जसवंत सिंह बीकानेर से। के एस पणिक्कर और जसवंत सिंह बीकानेर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। जो रामचंद्र उपाध्याय थे वो अलवर से थे। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से थे। ये राजस्थान के संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जो संविधान सभा का जो चुनाव था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार किया। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, उसके बाद इसके ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से बहिष्कार किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। जो 9 दिसंबर 1946 से उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वे वरिष्ठतम सदस्य थे। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। जो एच.सी. मुखर्जी है उनको उपाध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
जो BN राव है उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कालांतर में VT कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। जो कालांतर में VT कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। ये जयपुर रियासत से निर्वाचित थे। जो कालांतर में VT कृष्णमाचारी थे को दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया, ये जयपुर से निर्वाचित थे और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री रह चुके थे VT कृष्णमाचारी। संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया। जो संविधान का पहला प्रारूप है BN राव ने तैयार किया। इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया। जो BN राव है उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इन्होंने जो बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार का संविधान भी तैयार किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना तथा इसके लिए संविधान सभा का निर्माण करना। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र होने चाहिए। जो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ है उसमें निम्न क्षेत्र होने चाहिए। ब्रिटिश, भारतीय राज्य, रियासतें, अन्य भारतीय रियासतें, गोवा, पुडुचेरी आदि अन्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते थे। जो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय संघ में निम्न क्षेत्र होने चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी जाए तथा प्रांतीय स्वायत्तता हो। ये अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य को दी जाए तथा प्रांतीय स्वायत्तता हो, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। सरकार की शक्तियां, जो सरकार की शक्तियों एवं अधिकारिता का जो स्रोत जनता होनी चाहिए। जो सरकार की शक्तियों और जो अधिकारिता का स्रोत है वो जनता होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो सरकार यानी जो सरकार की शक्तियां हैं उनका जो स्रोत होती है वो जनता ही होती है। नागरिकों को न्याय। जो न्याय है 3 प्रकार के न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, गतिविधि की स्वतंत्रता, विधि व नैतिकता के दायरे में रहकर दी गई। समता, समानता, इक्विलिटी। प्रतिष्ठा के आधार पर अवसर विधि के समक्ष सुनिश्चित किए जाए। निम्नलिखित हितों के लिए विशेष उपाय। जो निम्नलिखित हितों हैं उसके लिए विशेष उपाय। अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र है उसकी अखंडता को बनाए रखना तथा इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। जो भारत का समस्त राज्य क्षेत्र की जो अखंडता है उसको बनाए रखना तथा इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना। प्राचीन काल से विश्व इतिहास में भारत की एक विशिष्ट पहचान है। यानी प्राचीन काल से ही, एंशिएंट हिस्ट्री से ही जो भारत इतिहास में जो भारत की एक विशिष्ट पहचान है उसको बनाए रखना तथा विश्व शक्ति व मानव कल्याण को प्रोत्साहित करना।
संविधान सभा की समितियां, जो संविधान सभा की समितियां, पहली समिति थी संघीय संविधान सभा, संघीय संविधान सभा समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति, जो संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके तहत 4 उप समितियों का गठन किया गया। इसके तहत 4 उप समितियों का गठन किया गया। मौलिक अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार उप समिति है, उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र असम उप समिति गोपीनाथ बारदुलाई। बाह्य व आंशिक क्षेत्र असम के अलावा उप समिति ए.वी. ठक्कर। प्रक्रिया के नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति कृष्णस्वामी अय्यर। एक बार और समितियों को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। संविधान सभा की समितियां, संघीय संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र व आंशिक क्षेत्र समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, चार उप समितियों का गठन किया गया। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र असम उप समिति गोपीनाथ बारदुलाई, बाह्य व आंशिक क्षेत्र असम के अलावा उप समिति ए.वी. ठक्कर। प्रक्रिया के नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के ड्राफ्ट जांच के लिए विशेष समिति कृष्णस्वामी अय्यर। मोस्ट इंपोर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति भी कहा जाता है, आदि नामों से जाना जाता है इस समिति को। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति, पांडुलिपि समिति आदि नामों से जाना जाता है। जो प्रारूप समिति है, इसको 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया। जो प्रारूप समिति है, उसको 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो प्रारूप समिति है, मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलिपि समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसके सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. माधव राव बेल मित्र के स्थान पर बने। टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. केतान की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर बने टी.टी. कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट समिति है, मसौदा समिति या पांडुलिपि समिति थी, उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। यानी 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रारूप को तैयार किया। इस प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 3 पठन में पारित किया गया। जो इसको प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे संविधान सभा ने 3 पठन में पारित किया। प्रथम पठन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक था। जो प्रथम पठन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय पठन 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 11 महीने तक चला। जो तृतीय पठन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी पारित हो गई। इसी दिन संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया। जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई। इसी दिन जो संविधान है वो पारित हो गया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 395 और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू की गई। जो प्रस्तावना थी वो संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू की गई, जबकि जो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद थी वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी। अनुच्छेद 15 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जो अनुच्छेद 15 है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले ये भी लागू कर दिए थे। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति की शपथ ये भी लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 366 व 67 परिभाषाएं व निर्वाचन, अनुच्छेद 379, 380, 388, 381, 392 अस्थायी प्रावधान अंतरिम सरकार के थे। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू हो गई। जो 15 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे यानी लागू हुए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जो शेष संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान पूरे होने पर जो संविधान पूरे होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जो संविधान है उसे पूरा होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की जो कुल बैठक 11 बैठकें हुई। जो संविधान सभा है उसमें कुल 11 बैठकें हुई। जो संविधान पूरे होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की जो कुल बैठक उसमें 11 बैठकें हुई। संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। जो संविधान सभा है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक जो संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पंद्रह अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। जो 15 अगस्त 1947 की संविधान सभा उसमें भूमिका में बदलाव हुए। संप्रभु संस्था 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वो एक संप्रभु संस्था बन गई। अब ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से बनी हुई नहीं थी। अब ये किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती थी। दोहरी भूमिका, डबल रोल। 15 अगस्त 1947 से
संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। संविधान सभा के साथ साथ उसने विधायिका की भूमिका भी निभाई। जो संविधान सभा है उसने डबल रोल निभाया। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दोहरी भूमिका निभाई। संविधान सभा के साथ साथ इसने विधायिका की भूमिका भी निभाई। संविधान सभा की जो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब यह विधायिका के रूप में काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे। यानी जब संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब यह विधायिका के रूप में काम करती थी, जो संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलकर करते थे। सदस्य संख्या संविधान सभा में अब 299 सदस्य रह गए थे। यानी अब जो संविधान सभा थे उसमें अब 299 सदस्य रह गए थे। जो ब्रिटिश भारत थे उनसे 229 सदस्य और रियासत से 70 सदस्य। इसमें से 284 सदस्यों ने अंतिम बैठक में भाग लिया। इसमें 284 जो मेंबर थे उन्होंने अंतिम बैठक में भाग लिया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय, जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसके महत्वपूर्ण डिसीजन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई। 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। 13 मई 1949 को जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता थी उसको मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तथा इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तथा इसी बैठक में संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया। जो यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक थी। इसमें संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया, लेकिन यह विधायिका के रूप में कार्य करती रही 1952 तक। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा का जो प्रतीक था हाथी, जो संविधान सभा है उसका जो प्रतीक था वह हाथी एलिफेंट था। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। संविधान सभा के जो सचिव थे HVR अयंगर थे। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। भारतीय संविधान के जो मुख्य सुलेखक इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। जो भारतीय संविधान का जो लेखन का जो कार्य है वो इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया। मूल संविधान की विभिन्न चित्रों में सजावट की नंदलाल बोस, ब्योहर व राम मनोहर सिन्हा के द्वारा की गई। संविधान के हिंदी अनुवाद को बसंत कृष्ण वेद ने लिपिबद्ध किया गया। जो संविधान के हिंदी अनुवाद के बसंत कृष्ण वेद ने लिपिबद्ध किया गया। संविधान की प्रस्ताव में 4 पशुओं का चित्रण है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 4 पशुओं का चित्रण है, शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 4 पशुओं का चित्रण है, शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी थे। जो संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी थे।